हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू जो कि 2013 में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। तो ज़रा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। हमें इक्वेशन दी हुई है 141x प्लस 93y इज इक्वल टू 189 और 93x प्लस 141y इज इक्वल टू 45। अब पता है ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब कुछ लोगों को ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा क्योंकि सर या भैया जो भी है कि x और y की जो कोफिशिएंट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो उनसे देखो अभी घबराना नहीं है, ठीक है। मैं आपको ऐसे ट्रिक बताता हूँ कि जिससे बड़ी बड़ी टर्म्स छोटी छोटी हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? छोटी छोटी हो जाएंगी, छोटी छोटी। अब देखते हैं। तो पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। तो गिवन मुझे क्या क्या है? तो गिवन है मुझे 141x प्लस 93y इज इक्वल टू 189। और मुझे ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये मेरी पहली इक्वेशन है। देन 93x प्लस 141y इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब पता है मैं क्या करूँगा? जादू होगा, देखना। ये जो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब बड़े बड़े जो कोफिशिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और छोटे छोटे कोफिशिएंट्स रह जाएंगे। देखना, कोफिशिएंट्स रह जाएंगे। मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर दूंगा सेकेंड इक्वेशन से। हैं सर ये क्या है? नहीं यही है, देखना अभी क्या होगा। तो 141 प्लस 93, तो 4, ये 9 प्लस 3 इज़ 13 और ये 2, तो 234 आ गया। तो अभी मेरा बन चुका है 234x प्लस का। अब 93 में से मैं 141 ऐड करूँगा तो 93 141 अगेन मेरा 234 ही बनेगा। तो 234y क्या बन गया? 234y इज इक्वल टू 189 को मैं ऐड करूँगा किसके साथ? 45 के साथ। तो ऐड कर दो, ये 14 बन गया, ठीक है। 8 4 12 13 और ये 2 और मेरा 234। अरे 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 भाई, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भैया? ये क्या हो गया? देखिए 234 सब में से कॉमन आ रहा है। इसका मतलब कि 234 कॉमन निकाल देता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 234। इसके साथ साथ हा 234 कैंसिल हो गया और मेरी इक्वेशन जो इतनी लंबी थी, मतलब लंबी मतलब इतनी बड़ी थी, वो मेरी सिर्फ x प्लस वाई इक्वल टू 1 रह गई है। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे सर हम तो पहले ऐसे करते थे कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, फिर इसको पूरे इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर हम करते थे। वो तरीका भी सही है पर उसमें जितना दिमाग खपेगा वो आप सोच सकते हैं, ठीक है। अब एक इक्वेशन मेरी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ मेरी जो है एक इक्वेशन आ चुकी है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है, ठीक है। मैं वो इक्वेशन भूल जाता हूँ पर उससे पहले मुझे एक इक्वेशन और चाहिए। तो अब मैंने क्या किया था अभी? एडिशन। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को घटा दूंगा। देखना, अब जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशन को घटाऊंगा 1 माइनस का 2, देखना फिर से जादू होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 141 को माइनस कर देता हूँ 93 से। तो ये मेरा 3 आ चुका है और ये मेरा 11 आ चुका है। तो 3 माइनस 11 इज़ 8 और जब 13 में से मैं 9 घटाऊँगा तो मेरा 4 बचेगा, 48। तो मेरा बन जाएगा 48x। अगेन अब मुझे क्या करना है? मुझे 93 में से मुझे घटाना है 141 को। तो मैं अभी इसके सिर्फ वैल्यू ले लेता हूँ। साइन मैं बाद में लगा दूंगा, ठीक है।
तो मैं साइन जो है बाद में लगा दूंगा। तो 141 में से मैं 93 घटा लेता हूँ। जब मैं 93 घटाऊँगा तो क्या मेरा यही सेम चीज़ यहाँ नहीं आ जाएगी? बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि माइनस का 48y। अब मुझे करना है, मुझे 189 में से 45 को रिड्यूस करना है। तो ऐसे कर दूंगा, 189 में से 45 का रिडक्शन। तो ये 4 बनेगा मेरा, और ये मेरा कितना बनेगा? ये मेरा कितना बनेगा? ये मेरा बनेगा इट्स 14। क्या बनेगा ये मेरा? 14। तो मेरा 14 मिल जाएगा। जब इसका रिजेक्शन करूँगा तो मेरा 14 मिल जाएगा। तो मेरा बनेगा 144। अब 48x माइनस का 48y इक्वल टू 144। अब क्या मेरा ये 144 डिविजिबल है क्या? मतलब ये क्या 48 से 48 क्या इसको काट देगा? तो देखते हैं। तो 48 अब किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आखिरी जो डिजिट है वो 4 आ जाए? तो ऐसा तो 3 है भैया। 3 8 ज़ा 24 होता है ना। 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 और प्लस का 2 14। अरे वाह वाह वाह! इसका मतलब कि ये 48 इज़ 144 को 3 बार काटेगा। इसका मतलब कि मेरी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 48x माइनस का y इज़ इक्वल टू 144। इसने इसको 3 बार में काटा, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस का y इज़ इक्वल टू 3। अरे भाई ये तो कमाल ही हो गया, आज तो कमाल ही हो गया। तो हमें ये जो दो बड़ी बड़ी इक्वेशन दी गई थी, ये छोटी छोटी इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी हैं, और मेरा अब आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ज़रा लिख लेता हूँ, है ना, ज़रा लिख लेता हूँ ताकि आगे दिक्कत ना आ जाए। तो मैं क्या लिखूँगा अब देखना, आज तो कल ही चेंज कर देते हैं। तो नाउ अब फ्रॉम 3 एंड 4, क्योंकि मैं 3 और 4 की हेल्प से तो निकालूंगा एक्स और वाई की वैल्यू। तो मैं निकाल देता हूँ। तो पहली मेरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, और दूसरी मेरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूँगा। क्या करूँगा? दोनों को ऐड कर दूँगा। तो जब मैं ऐड करूँगा तो ये दोनों तो निपट जाएंगे। ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई को निपटा देगा, अच्छी बात। तो x और x 2x बन जाएंगे, और ये 4, और x की वैल्यू मेरी 2 बड़े आराम से आ गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी भी इक्वेशन में इस x की वैल्यू को डाल लेना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, पुट x इज इक्वल टू 2 इन 3। जब मैं से 3 में डाल देता हूँ, है ना। तो जब मैं से 3 में डालूँगा तो 3 क्या थी मेरी इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 1, और y की वैल्यू मेरी आ गई है 1 माइनस 2, यानी कि y इक्वल टू माइनस का 1। देखिए, जो इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रही थी उसे हमने कितनी सिंपल तरीके से छोटा करके x और y की वैल्यू ले आए हैं। अब हो तो उससे भी जाता, लेकिन कितना टाइम जाता, और क्या पता भाई इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती। कैलकुलेशन एरर के चांसेस मैं कहूँगा 200% रहते हैं। बहुत ही 1% ऐसे लोग हैं जो उस कैलकुलेशन से आंसर ले आते हैं। इस मेथड से एक तो आपका टाइम बचेगा, और दूसरा इक्वेशन जो है वो सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएंगी, और चेक भी बड़े आसानी से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्कर में पूछा जाता है, और 2 ही मार्कर में पूछा जाता है ना। ये कॉम्प्लेक्स करके 3 मार्कर की अपेक्षा मत कीजिएगा, ये 2 मार्कर का ही क्वेश्चन है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली 99 केसेस में ये नए 2 मार्कर में पूछा जाता है। एग्ज़ामिनर का मूड अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया, मतलब वो फूले नहीं समा रहा है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि 1% चांसेस कि वो 3 मार्कर में भी दे दे, बट ऐसा देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब फाइनल वैल्यू x की वैल्यू मेरी 2 आ चुकी है, और y की वैल्यू मेरी -1 आ चुकी है, और इस साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का। ऐसे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चनों की सीरीज़ लाता रहूँगा, और अगले चैप्टरों की भी क्वेश्चन सीरीज़ लाता रहूँगा।
और जब तक बने रहे हमारे चैनल के लिए, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड वेरी वेरी गुड नाइट।